पॉजिटिव थिंकिंग क्या है? हमें हर मामले को पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए। एक छोटा सा वाक़या आपको सुनाना चाहूँगा। जूता बनाने वाली एक कंपनी ने अफ्रीका के अंदर एक बंदे को भेजा और उसे कहा कि ज़रा मार्केट की स्टडी कर क्या कि वहाँ पे हमारे जूते कैसे बिकेंगे। वो बंदा गया अफ्रीका के अंदर, तो उसने देखा वहाँ पर तो लोग जूते पहनते ही नहीं हैं, लोग नंगे पाँव घूम रहे हैं। तो उसने कहा जी यहाँ पर तो हमारे जूते नहीं चलेंगे, हमारी कंपनी का कोई, यहाँ पर तो लोगों के अंदर जूते पहनने का रिवाज ही नहीं है। तो उन्होंने दूसरा बंदा भेजा, उसे कहा तू जाके स्टडी कर। उसने देखा कि लोग जो है वाकई जूता नहीं पहने हैं। तो कंपनी को उसने लेटर लिखा कि हमारे जूते यहीं पर ही बिकेंगे क्योंकि यहाँ पर जूते हैं ही नहीं, तो ये नंगे पाँव घूम रहे हैं, तो यही तो जगह है, यही तो मार्केट है, यहाँ पे जूते बेचे जा सकते हैं। अब देखिए, दो बंदे एक ही जगह पर गए हैं, लेकिन उनके सोचने का अंदाज क्या था। एक ने कहा कि ये लोग जूता नहीं पहनते, दूसरे ने कहा कि ये जूता नहीं पहनते, इनकी तो जरूरत है जूता, तो हम यहीं पर मार्केट के अंदर ही जूता बेचेंगे। अब लाइफ को आप पॉजिटिव तरीके से लीजिए, लाइफ को हमेशा पॉजिटिव पहलू जो है उसके देखिए। आप अपनी सोच को बदल के अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। आप हर वक्त हर मामले के अंदर अच्छी बात जो है उसको ढूंढ सकते हैं कि ये काम मुझे फायदा देगा। मिसाल के तौर पर अगर आपको छोटी सी कोई मेडिसिन है, आपको कोई बीमारी हो गई है, तो वो मेडिसिन आपको कई गुना ज्यादा फायदा दे सकती है अगर आप इस यकीन और भरोसे के साथ उस मेडिसिन को खाते हो कि ये मेडिसिन मुझे फायदा देगी। लेकिन ऐसे अगर आप फक्के मारते हो, बातचीत भी जारी है और मेडिसिन भी ले रहे हैं, तो वो फायदा आपके कम हो जाएंगे। तो हर मामले के अंदर एक पॉजिटिव सोच को बरकरार रखें कि ये काम मुझे फायदा देगा, मेरी लाइफ कामयाबी से भरेगी। और जो भी आपके आसपास जो सराउंडिंग जो हालात वाकयात पेश आते हैं, देखिए एक मजदूर, उसके आप देखिएगा उसके सारा फ्रेंड सर्कल भी मजदूर होता है, हालांकि वही मजदूर बादशाह भी बन सकता है। एक छोटा सा वाकया आपसे शेयर करना चाहूंगा। ये उस्मानी खलीफा एक हुआ, एक बादशाह हुआ, उसकी ज़िंदगी का एक वाक़या। वो कहते हैं कि मेरे जो आबाओ अजदाद थे, मेरे जो वालिदैन थे, वो भेड़ें बकरियां ये चरवाहे थे, भेड़ों बकरियों का कारोबार करते थे। और मैं भी बचपन के अंदर उनके घर पे पैदा हुआ, मैं भी भेड़ बकरियां चराता था। वो अपनी ऑटोबायोग्राफी के अंदर लिखता है कि एक दिन हम चरवाहों के कुछ बच्चे बाहर जंगल में खेल रहे थे, तो खेल खेल में बाकी बच्चों ने मुझे बादशाह बना दिया। वो बच्चे खेलते हैं ना, बादशाह वजीर फलां फलां, तो कहता है खेल खेल में मुझे बाकी बच्चों ने बादशाह बना दिया और मैंने फिर दूसरे बच्चों को, किसी को वजीर बना दिया, किसी को फौज का वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया, किसी को ये किसी को वो। कहता है कि मेरे अंदर वो एक सोच पैदा हो गई कि भाई इन बच्चों ने मुझे बादशाह बनाया है, तो अब मुझे बादशाह ही बनना है। वो बच्चा आगे जाके दुनिया की बहुत बड़ी रियासत का मालिक बना, बादशाह बना। तो ये अब जरूरी नहीं कि आप भी वही को आपको वो माहौल मुयस्सर आए, वो बच्चों वाला, वो फलां, आप खुद वो सोच पैदा करें। आपके अंदर एक बादशाह बैठा हुआ है। मैं एक छोटी सी और आपको कहानी सुनाना चाहूंगा कि एक बादशाह, उसका बच्चा छोटी उम्र के अंदर कहीं गुम हो गया। छोटा था, कोई तूफान आया, कोई सैलाब आया, वो बच्चा कहीं गुम हो गया। तो आगे जंगल के अंदर कुछ रहते थे लोग, उनको वो बच्चा मिल गया। बच्चे के गले में बादशाह का कोई हार था। वो जंगल वाले लोग उस बच्चे को ले गया, जंगल में वो बच्चा पला बढ़ा। तो उन्होंने वो हार जो था बच्चे के गले में, वो अपने घर में कहीं टांग दिया। तो एक दिन वो बच्चा बड़ा हो गया, उसकी उम्र 8-10 साल हो गई। एक दिन वही बादशाह जंगल के अंदर आता है शिकार खेलने के लिए, तो उसको कोई खाने या पीने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो जंगली उन जंगलियों के उस घर पे जाता है, उनकी झोंपड़ी के अंदर। वो उसकी बादशाह की थोड़ी खिदमत करते हैं। तो उस झोंपड़ी में बादशाह देखता है कि वो हार टंगा है। वो उनसे पूछता है कि ये हार कहाँ से लिया तुमने? उन्होंने कहा ऐसे हमें एक बच्चा मिला था कहीं दरिया के अंदर, तो हम वो बच्चे को ले आए और ये उस बच्चे का हार है और वो बच्चा वो सामने खेल रहा है। बाहर देखा तो बच्चा जो है वो क्या कहते हैं, मट्टी के अंदर आम बच्चों के साथ खेल रहा था। तो बादशाह ने हार पहचान लिया। उसने कहा ये तो मेरा बच्चा है,
اس نے ان سے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا لے جاؤ۔ وہ بچے کو لے کر آیا تو بچہ ابھی ایک لمبا عرصہ جنگل کے اندر جنگلیوں کے ساتھ پلا تھا، بڑھا تھا۔ اب بادشاہ اس کو پیلس میں لے کر آتا ہے تو اس کا تو مائنڈ سیٹ ہے جنگل کا، تو بادشاہ اس کو کہتا ہے کہ یہ تو بادشاہ ہے، تو شہزادہ ہے۔ تو لیکن بچہ واپس پھر جب وہ کہتا ہے نہیں مجھے جنگل میں جانا ہے، مجھے وہی مٹی کے اندر کھیلنا ہے، مجھے وہی شکار کرنا ہے، بادشاہ اس کو سمجھاتا ہے نہیں وہ اب تیرا کام نہیں۔ تو اس کو بار بار جب بادشاہ سمجھاتا ہے، پھر اس نے بادشاہ نے ایک ٹیچر ہائر کیا، جو ٹیچر اس کو بار بار بتاتا ہے کہ یو آر اے پرنس۔ تو ایک ٹائم لگا اس کا مائنڈ سیٹ ٹوٹنے میں۔ تو جو نیگیٹو تھاٹس ہوتے ہیں، جب آپ نیگیٹو لوگوں کے اندر رہتے ہیں، جیسے ماحول کے اندر رہتے ہیں، تو آپ کا مائنڈ ویسا بن جاتا ہے۔ تو آج کے بعد اپنی تمام پرانی نیگیٹیویٹیز کو چھوڑ دیں۔